हेलो प्यारे मित्रों, नमस्कार। मैं कुमेश यादव स्वागत करता हूं आपको हमारे सफर यूट्यूब चैनल पर। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हो कि मैं जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं ये एलसीएम तथा एचसीएफ है और पहले मैंने नंबर सिस्टम पढ़ाया है। तो अगर आप ये क्लास देख रहे हो तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पिछला क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, तभी आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। और मैंने जो पहला वीडियो बनाया है उसमें आपको एलसीएम एचसीएफ का बहुत बेसिक कराया है। यहाँ पे थोड़ा और उससे ऊपर लेवल का एलसीएम एचसीएफ होंगे। ठीक दोस्तों, तो आप लोग पीछे देख करके तभी ये वीडियो देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं हम आज के टॉपिक पर। और आप लोग जो होमवर्क था वो पूरा कर लिए होंगे अच्छे से और कोई डाउट उसमें नहीं रहा होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ का मतलब आप लोग एक्चुअली में समझ गए थे, है ना, कि इसका मतलब क्या होता है। एलसीएम का मतलब वो होता था यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एलसीएम वो संख्या होती है जो उन संख्याओं से कट जाए और वो सबसे न्यूनतम हो। ये मैंने कल आपको बहुत अच्छे से समझाया था। और एचसीएफ मैंने बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, फैक्टर का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जा सके। तो ऐसी हाईएस्ट यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जिससे सारी संख्याएं कट जाए, वही उसका एचसीएफ होता था। ठीक है, तो आज मैं दोस्तों उसी के आगे चल रहा हूं। अगर जैसे आपको देखिए पहला सवाल मैं बोल दूं 8 और 16 और 24, इसका मैं पूछूं एचसीएफ बताओ कितना होगा और एलसीएम बताओ कितना होगा, तो आप लोग देख करके ही बता दोगे। जो इसका एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि सबसे बड़ा हो फैक्टर होना चाहिए। तो इसमें आप देख रहे हैं 8, यानी कि ऐसा संख्या लीजिए जो सबसे बड़ा हो और उस संख्या से तीनों के तीनों कट जाएं, तो वो 8 ही है जो इसका एचसीएफ होगा। अगर मैं आपको एलसीएम की बात करूं तो एलसीएम क्या होता था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसी संख्या लेना है जो उन संख्याओं का गुणन होना चाहिए पहला नंबर इन तीनों का, और वो कट जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या, अगर मैं 8 ले लूं तो 8 24 से नहीं कटेगा। अगर मैं 16 ले लूं तो 16 24 से नहीं कटेगा। अगर मैं 24 ले लूं तो 24 16 से नहीं कट रहा है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहां पर 48 ले लें, और जब 48 लेंगे तो ये 16 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा, और ये तीनों संख्याओं का गुणन हो जाएगा 48। तो इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा और इसका एलसीएम जो आएगा वो 48 आएगा। ठीक, तो ये बात मैंने आपको कल बहुत अच्छे तरीके से बताया था। आज मैं इसके आगे बढ़ रहा हूं। जैसे कहीं दोस्तों अगर ऐसा सवाल दे दें, जैसे पूछ ले 2 का पावर 3 गुणे 3 का पावर 5 गुणे 5 का पावर 2, और एक दे दे यहां पे 2 का पावर 4 गुणे 3 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 2 गुणे 7 का पावर 4, और इसमें आपसे पूछ ले भाई इसका एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। अगर ऐसे कहीं पर दे दे, आप लोग तो जानते हो ना 2 का पावर 3 का मतलब 2 जो है उसका 3 बार गुणा हुआ है। 3 का पावर 5 का मतलब 3 जो है ना वो 5 बार गुणा हुआ है। अगर ऐसे दे दे और आपसे पूछ ले इसका एचसीएफ बताइए और एलसीएम बताइए, तो आप लोग इसमें क्या करोगे। एचसीएफ आपको निकालना है तो एचसीएफ में बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए और उससे सारी संख्याएं कट जाना चाहिए। तो ऐसा मैं एचसीएफ निकालने के लिए कौन सी संख्या लूं जो बड़ी से बड़ी हो और सब में कट जाए। जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो 2 का पावर 3 यहां पे है, यहां पे 2 का पावर 4 है, तो 2 का पावर यहां पे 3 है, यहां पर 4 है, तो मैं देखूंगा जो 2 का पावर 4 है इसमें 2 का पावर 3 मिलेगा हमको, तो 2 का पावर 3 इसमें हो जाएगा इसका एचसीएफ एक। और उसके बाद में 3 का पावर 5 देखूंगा, यहां पे 3 का पावर 4, तो 3 का पावर 4 इसमें भी मिल रहा है, तो यहां पर मैं 3 का पावर 4 भी इसका एचसीएफ कहूंगा। अगर मैं लूंगा, अब एचसीएफ का फुल फॉर्म जानते हैं ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा हो और दोनों में कॉमन हो। तो सबसे बड़ा केवल 4 ही है जो इसमें भी पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है ना, 3 के पावर 4, और इसमें 2 का पावर 4 सबसे बड़ा है, सॉरी 2 का पावर 3 सबसे बड़ा है जो इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है। फिर मैं आगे जब देखूंगा तो 5 का पावर 2 इसमें भी है, 5 का पावर 2 इसमें है, तो यहां पर 5 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक, अब एलसीएम की जब मैं बात करूंगा
तो एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट मतलब सबसे छोटा हो और उसका गुणज हो, गुणज। तो जब मैं सबसे छोटा देखूंगा तो यहां पर देखिए, छोटा कहने का मतलब ये नहीं होता है कि छोटा लिया जाए, इसमें गुणज होना चाहिए, उसके गुणज जो इन सबसे कम मतलब सबसे कट जाए। जैसे अब यहां पे मैं तुमको समझा रहा हूं, जैसे 4 और 8 का एलसीएम आपको निकालना है कि कितना होगा, तो इसका एलसीएम 4 तो हो ही नहीं सकता, इसका एलसीएम हमेशा क्या होगा? इन दोनों का गुणा होगा। ठीक है, मतलब इन दोनों के गुणे में कट जाए ऐसी संख्या होगा। तो मैं यहां पे क्या ले लूंगा? 8। तो यहां पर क्या लग रहा है हमको कि 4 और 8 का एलसीएम 8 हो रहा है, आप निकाल के चेक कर लीजिएगा। ठीक, अगर मैं कहीं कह दूं कि यहां पे 6 और यहां पे 36, इसका एलसीएम निकालो तो क्या होगा? 36। यानी कि यहां से आपको क्या लग रहा है कि हमेशा जो एलसीएम होगा ना वो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी। तो जब मैं इन दोनों में देखूंगा बड़ी संख्या, तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 2 का पावर 4, तो इसका एलसीएम 2 का पावर 4 होगा, गुणे यहां पर 3 का पावर 5 है तो इसका एलसीएम 3 का पावर 5 होगा, और गुणे 5 का पावर 2 है ना, तो इसका 5 का पावर 2 एक बार ले लीजिएगा, और गुणे 7 का पावर अभी 4 इसमें है तो 7 का पावर 4 है, तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा और ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया है तो परेशान मत होइए, ये सवाल आप नहीं समझ पाए तो दोबारा समझ जाएंगे। ठीक है, आगे मैं चल रहा हूं, एक सवाल और दे रहा हूं, फिर उसके बाद में क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। तीसरा सवाल जैसे मैंने दे दिया 2 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 2, और यहां पर दे दिया मैंने 5 का पावर 2 और गुणे 3 का पावर 2। इसमें मैं पूछ लूं भाई एचसीएफ कितना होगा? एचसीएफ कितना होगा? तो 2 का पावर 2 का मतलब 2 बार गुणा किए हैं, 3 का पावर 2 का मतलब 3 का 2 बार हमने गुणा किया, 5 का पावर 2 का मतलब 5 को मैंने 2 बार गुणा किया, और 3 का पावर 2 का मतलब हो गया 3 का हमने 2 बार गुणा किया। जब यहां पर मैं इसका एचसीएफ निकालूंगा ना, एचसीएफ, तो ये एचसीएफ कैसे निकलता है? देखिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे बड़ा हो और फैक्टर होना चाहिए, फैक्टर का मतलब भाग चला जाए, उसमें भाग चला जाना चाहिए। तो बताइए मैं इसमें से कौन सी संख्या ले लूं, कौन सी संख्या ले लूं जिससे इसमें भाग चला जाएगा सब में? तो मैं यहां पर अगर देखूं तो ये तीनों है ना, ये 3 का पावर 2, अगर मैं 3 के पावर 2 में इसमें भाग दूंगा तो ये भी कट जाएगा पूरी संख्या, 3 के पावर 2 इसमें भाग दूंगा तो ये भी कट जाएगा, तो इसका एचसीएफ जो है 3 का पावर 2 ही आएगा। ठीक, अगर इसका मैं एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि सबसे छोटा हो और गुणज होना चाहिए, और ऐसी संख्या लेना चाहिए जिससे अगर मैं इससे काटूं तो वो संख्या कट जाए, अगर मैं इससे काटूं तो भी वो संख्या कट जाए। तो ऐसी संख्या लेने के लिए पहले जो कॉमन होता है ना वो हम ले लेते हैं, तो 3 का पावर 2 तो लेना ही लेना है, उसके बाद में 2 का पावर 2 भी लेना है, और आपका 5 का पावर 2 भी लेना है, तो इसका एलसीएम ये हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 ही सवाल रखते हैं, अगर थोड़ा कम समझ में आता है तो परेशान मत होइएगा, फिर मैं इसको लास्ट में और अच्छे से करा दूंगा ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो टॉपिक था भिन्नों का एलसीएम निकालना और भिन्नों का एचसीएफ निकालना। तो मैं पहले उसी टॉपिक पर चलता हूं। देखिए, इसमें भिन्नों का एलसीएम तथा एचसीएफ, भिन्नों का एलसीएम एंड एचसीएफ। भाई जैसे कहीं पर आपको अभी तक आप लोगों ने सिंपल एलसीएम तथा एचसीएफ निकाला, कहीं पर जैसे 2/4 दे दे और कामा 3/2 दे दे और इसका पूछ ले कि एलसीएम निकालो, एलसीएम क्या होगा। तो ऐसे सवालों में ये करना होता है, जब कहीं एलसीएम पूछ लेता है ना, तो जो ये ऊपर वाला नहीं लिखा है 2 और 3, इसका हम निकालते हैं एलसीएम। तो जब इसका ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे 2 और 3 का, और नीचे वाला जो लिखा रहता है 4 2, इसका मैंने एचसीएफ निकालना रहता है। ठीक है, तो एलसीएम जो होता है ऊपर वाला क्या निकालेंगे यानी कि 2 और 3 का, और एचसीएफ जो होता है ना वो 4 और 2 का निकालेंगे। तो यहां से एक फार्मूला बन जाता है, फार्मूला ये है,
अगर एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है तो यानी जो अंश होता है ना, अंश का हम निकाल लेंगे एलसीएम, और बटे हर जो होता है, हर का निकाल लेंगे एचसीएफ। ये इसका फार्मूला बन जाता है। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए ये 2 और 3 आपका अंश है, तो इसका जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा 6, और एचसीएफ भाई 2 और 4 का निकालूंगा तो आ जाएगा 2, और जब मैं इसको काटूंगा तो ये हो जाएगा 3, 2 3 6। ठीक है, तो ये फार्मूला आप यूज करके जो बटे वाले आएंगे उनका एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालेंगे। अगर यहां पर एचसीएफ पूछ लेता कि एचसीएफ बताओ क्या होता है, तो एचसीएफ के लिए यहां पर आप एचसीएफ कर देना और बटे में एलसीएम कर देना, बस ये आपका एचसीएफ का हो जाएगा। ठीक है, जैसे दूसरा यहां पर जैसे पूछ ले आपका 4/2 कामा 6/3 का एलसीएम बताओ क्या होगा, तो इसमें आपको क्या करना रहता है, जो ऊपर वाला लिखा है ना, ऊपर वाला, इसका हम क्या निकालेंगे एलसीएम, और नीचे वाले का एचसीएफ। यहां पे देखिए एलसीएम का फार्मूला क्या हमने बताया, एलसीएम अगर आपको निकालना है बटे का तो अंश का क्या निकालना है एलसीएम, और बटे हर का क्या निकालना है एचसीएफ निकालना है, और इसी फार्मूले से आप इसको निकाल के कर सकते हैं। तो जब मैं अंश का एलसीएम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा 12 ही होगा ना, और हर का जब मैं एचसीएम निकालूंगा तो हो जाएगा 1, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 12। ठीक, तो आगे बढ़ रहा हूं मैं। कोई एक सवाल ऐसे और दे दें, जैसे 6/4 कामा 3/2 का आप एचसीएफ ज्ञात करें। तो इसमें क्या होता है, आप फार्मूला ऐसे लिख लीजिएगा, अगर कहूं बटे मतलब भिन्नों का एचसीएफ ज्ञात करने को दे दे तो एचसीएफ का फार्मूला ये होता है, एचसीएफ बराबर अंश का हम एचसीएफ निकालेंगे एचसीएफ, और जब हमें एलसीएम निकालना रहता था तो हम वहां पर अंश का एलसीएम निकालते थे। ठीक है, तो अंश का एचसीएफ और बटे जो हर होता है ना उसका हम निकालेंगे एलसीएम, ये इसका फार्मूला है। अब इसमें क्या होता है, अंश कौन कौन से हैं, तो 6 और 3, ये क्या है अंश, और हर कौन कौन से हैं 4 और 2। जब मैं इसको निकालूंगा तो ऊपर वाले का अंश का जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो कितना आ जाएगा 3, और हर का एलसीएम निकालना है तो इसका हो जाएगा 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। फिर कहीं अगर ऐसा कोई सवाल दे दे, तो इसमें क्या करना रहता है, देखिए अगर कहीं ऐसा सवाल दे दे और ये संख्या जो है ना कट करके एकदम छोटी ना लिखी रहे, एकदम कट करके छोटी ना लिखी रहे, तो इनको हम पहले काटते हैं, उसके बाद में इसका एचसीएफ निकालते हैं। काट कर पहले हम इसे छोटा बनाते हैं, तो छोटा बनाने के लिए हम जब इसको 18 को देखेंगे तो ये 6 8 48 और 6 3 18, ये बन गया आपका 8/3 और कामा, और इसको जब मैं काटूंगा तो 3 3 9 और 3 दूनी 6, यानी कि 3/2, और इसको जब मैं काटूंगा तो 6 5 30 और 6 3 18, यानी कि 5/3। जब ये ऐसे काट करके हम छोटे फॉर्म में कर लेते हैं तब इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। अब इसका जब हम एचसीएफ निकालेंगे ना, तो आप लोग जानते हैं जब एचसीएफ निकालना होता है तो अंशों का एचसीएफ निकालते हैं और उसके बाद में हरों का एलसीएम निकालते हैं। तो जब हम अंशों का एचसीएफ निकालेंगे यानी कि 5 3 और 8 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 3 और 8 का एचसीएफ निकालेंगे तो यहां पर आ जाएगा 1, और बटे में 3 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका
6, यानी कि 1/6 जो होता है इसका HCF हो जाएगा। ठीक, अगर इसी का एलसीएम आपको निकालना होगा तो एलसीएम निकालने के लिए आप क्या करते हो, जो ऊपर वाला नहीं है 5, 3 और 8 इसका निकालेंगे एलसीएम। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 120 और बटे 3, 2 और 3 का जब हम एचसीएफ निकालेंगे तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1, यानी कि 120/1 इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये चीज होता है इसमें। ठीक, आगे चलें। तो एक सवाल आप लोग करके जरा जल्दी से दिखाइएगा। एक सवाल ऐसे दिया, कैसे दिया, ऐसे कि 18/20 कामा 26/22 और कामा 38/27 नहीं 28 कर लीजिए, 28 का एलसीएम एंड एचसीएफ ये दोनों निकालिए भाई कितना होगा। ऐसा सवाल दे दिया और दोनों का पूछ लिया भाई एलसीएम भी निकाल दीजिए इसका और एचसीएफ भी निकाल दीजिए। तो आप लोग इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना बहुत आसानी तरीके से जानते हैं। कैसे, देखिए पहले नंबर तो हमने आपको बोला है कि ये जो अगर ऐसी संख्या दे दे तो इसको हम काट करके छोटे फॉर्म में करते हैं। तो छोटे फॉर्म में करने के लिए हमें इसको काटना होगा। तो काटने के लिए हम पहले ढूंढेंगे कौन सी संख्या कटेगा। और ये एक बात याद रखना कि अगर कोई संख्या आपको काटना है, नीचे ऊपर लिखी है, तो अगर आपको नहीं मिल रहा है कि ये किससे कटेगी तो आप इनका एचसीएफ निकाल लीजिए। जैसे हमें 18 और 20 को चेक करना है किससे कट रहा है, तो हम 18 और 20 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो 18 और 20 का जब एचसीएफ निकालेंगे ना, तो ये 18 और 20 का एचसीएफ निकल के जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2। तो इस संख्या है ना, जो ये संख्या, ये 2 से ही कटेगी। देखिए 2 9 2 2 ये कितना आ गया, और इसका जब मैं एचसीएफ निकालूंगा तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 2। निकाल के देख लेना, चाहे 2 ही आएगा इसका एचसीएफ, तो ये 2 से ही कटेगी। तो 2 का नम 2 और 2 3 6 और 2 का नम 2 2 का नम 2, तो ये हो जाएगा आपका 13/11। और इसको जब मैं चेक करूंगा तो 2 का नम 2 और 2 9 18 और ये हो जाएगा 2 का नम 2 और 2 चौका 8, इतना आ जाएगा। अब इसका आपको एलसीएम भी निकाल लीजिए और इसी का आप एचसीएफ भी निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 19, 13 और 9 हमें एलसीएम निकालना है भाई। देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो दिनेश बताओ हम पहले क्या निकालें। हाँ, अंशों का एलसीएम, यानी कि 9, 13 और 19 का एलसीएम और बटे 10, 11 और 14 का क्या निकालना है, एचसीएफ। बस ये क्या निकल के आ जाएगा, एलसीएम। तो निकालिए एलसीएम, 9, 13 और 19 का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई। देखिए ये आपकी 9, 13 और 19 ये कोप्राइम नंबर है, तो इनका एलसीएम इनका गुणा ही होगा। तो आप इसको गुणा करके बताइए कितना आ रहा है। 9 7 63 और 9 चौक 36, 36 और 6, 36 और 6 42 के 2 हासिल 4, 9 दूनी 18 4 22, इतना आ रहा है करेक्ट। और नीचे का जब आपको एचसीएफ निकालना है ना और को प्राइम नंबर आ जाता है तो उसका एचसीएफ हमेशा एक ही होता है, तो एक हम लिखते नहीं है। तो इसका आंसर एलसीएम कितना निकल के आएगा, 22 23। अगर हमें इसका एचसीएफ निकालना है भाई, एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए हमें क्या करना होगा, जो ऊपर वाला है 9, 13 और 19 इसका क्या ले लेंगे एचसीएफ, और 10, 11 और 14 इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। बस निकल के क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो 19, 13 और 9 का जब हम एचसीएफ लेंगे तो भाई ये को प्राइम नंबर है, तो इसका एचसीएफ हमेशा क्या होगा, 1 होगा। और बटे में 14, 11 और 10 का जब मैं एलसीएम लूंगा तो कितना हो जाएगा 770। अरे भाई इन दोनों का एलसीएम 70 हो जाएगा, है ना। और 70 और 11 को प्राइम नंबर है, तो 11 7 77 770 हो जाएगा। निकाल के देख लेना एलसीएम इतना ही आ रहा है।
तो इसका HCF निकल के आएगा 1/770। ये बात समझ में आई? समझ में आ रही तुम्हें अच्छे से? कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ जा रहा है? ठीक, ना समझ में आया तो पूछना अभी तुरंत। ये बताओगी ये 9/10 कहां से आया? हाँ, विभाजित करके लाए। अच्छा, विभाजित कोई संख्या होने के लिए क्या नियम है उसका कि उसका HCF निकाल के तब विभाजित करें? जैसे दो संख्या हमको काटना है, नीचे ऊपर लिखी है, तो हम कैसे जान पाएंगे कि ये 2 से ही कट रहा है या 4 से ही कट रहा है? जैसे यहाँ पे हमने 2 से काटा, तो कैसे जान पाए कि 2 से ही से काटे? HCF निकाल लो। जो उन दोनों संख्याओं का HCF होगा ना, उसी से वो संख्याएं कटेंगी। जैसे कहीं पर लिख गया 400 और बटे में 620। अब तुमको इसको काटना है, तो अब काटने के लिए आपको इसमें HCF निकाल लो। HCF तो 400 से भाग दो 620 को, और ये कन्नम जाएगा, ये 400 हो जाएगा, और ये 0 और ये 2 और ये 2। अब एक 220 में है 400 को भाग दे दीजिएगा तो कन्नम जाएगा, ये हो जाएगा 220, ये 0 और 10 में से 2 जाएंगी तो 8 और 3 में से 2 जाएंगी तो 1, 180 हो गया। 180 से भाग दे दीजिएगा 220 को, तो 180 दुना कितना हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा क्या? 180 दुना ज़्यादा हो जाएगा तो अकन्नम जाएगा 180, और ये हो जाएगा 0 और 12 में से 8 गई 4, 40, और फिर ये हो जाएगा 180, और कितने बार जाएगा भाई? हाँ, 40 पंजे ले जाएं, 5 चौक 20, 200 हो जाएगा भाई। चौके लेके जाओ, चौके तो 0 और 4 चौक हो जाएगा 16, 160, 0 6 2 8 20 आ गया, इसमें 40 कर देंगे तो 20 दूना हो जाएगा 40। इसका HCF 20 आ गया, तो इन दोनों को 20 से काट दीजिएगा, पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। देखिए 20 दूना 40, 20 दूना 0, और 20 से 60, 2 बच गया, 20 का नंबर 20, ये आ जाएगा आपका 20/31। ऐसा इसको देखा जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो एक सवाल जरा आप लोग लगा के बताइए जरा, LCM और HCF दोनों निकालना है। LCM एंड HCF क्या होगा, आप लोग जल्दी निकाल के हमको बताइए। पहले हम इसको काटेंगे, छोटा करेंगे काट करके। 9 का नम 9, 9 चौक 36, तो एक तो आ गया 1/4, और इसको जब मैं काटूंगा तो ये आ जाएगा आपका 4/5, और जब मैं इसको काटूंगा तो इसका दोनों का जब मैं HCF निकालूंगा तो वो 4 आ रहा है, तो 4 से काटें, 4 का नम 4 और 4 सत्ते 28, और 4 सत्ते 28 यानी कि 17/7। अब इसका हमें LCM निकालना है या HCF, इसी का निकालिएगा सबसे छोटा करके। तो जब मैं इसको निकालूंगा तो पहले LCM निकाल लेता हूं। LCM निकालने के लिए क्या होता है, जो ऊपर अंश होता है उसका LCM निकालते हैं, यानी कि 1, 4 और 17 का क्या निकालें? LCM, और बटे 4, 5, 7 का क्या निकाल लें? HCF। जब मैं 1, 4 और 17 का LCM निकालेंगे तो 17 चौका कितना होता है? 68, इसका LCM 68 आ जाएगा, और इसका HCF जब निकालेंगे तो इसका HCF 1 आएगा, और लास्ट में जो आपका LCM निकल के आया वो आ गया 68। अब उसके बाद में कहीं आपको HCF निकालना है। HCF क्या होता है, तो HCF के लिए आपको क्या करना होता है, 1, 4 और 17 का क्या निकालेंगे, और 4, 5 और 7 का क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। तो ऊपर वाले का जब HCF निकालेंगे तो 1 आ जाएगा, और बटे और नीचे वाले का जब LCM निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 7 दूनी 14, 140, और ये हो जाएगा इसका आंसर। भाई को अपने मन से लगाया है? अपने मन से कौन लगा लिया? HCF वाला बिना देख करके लगाओ, तुरंत अपने आप को जांच लो। तुम्हारा
समझ में आया? कुछ नहीं समझ में आया? समझ में आता है तुम्हें? HCF के फुल फॉर्म बताओ। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा बताइए, अगर कहीं ये लिखा है 4 और 8, इसका मैं HCF पूछ लूं तो कितना होगा HCF? 4 होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल नोट करिए। ये बात समझ में आई? तुम्हारी बहन काहे नहीं आ रही? पल्ले नहीं पड़ रहा है? ठीक है, आगे चले भाई। ये भिन्न वाला था, अब दशमलव में दे देता है और उसका पूछ लेता है एलसीएम एचसीएफ। ठीक है, दशमलव में तो उसको देखिए, तुम तो पढ़े होंगे। हाँ तो पढ़े हो तो पहले से कर देना आप। देखिए जैसे कहीं दे दे दशमलव का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करना। आप लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं ये वाला। देखिए जैसे कहीं दे दे 2.5 कामा 3.6 का HCF कितना होगा, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप लोग जानते हैं ना, इसको एक जगह ऐसे लिख लीजिएगा। सिर्फ आप लोग इसको पहले दशमलव में रहे तो इसको भिन्न बनाइए, ठीक है, फ्रैक्शन बनाइए। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या होता है, आप लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हो, जो दशमलव होता है जब इसको हम हटाते हैं तो बटे में दशमलव की जगह पे 1 लिख देते हैं, और दशमलव के पास बाद में जितनी भी संख्या होती है उतना जीरो लगा देते हैं। तो इसके बाद में एक संख्या है तो 1 जीरो लगा देंगे। फिर दशमलव हम हटाएंगे और दशमलव की जगह पे बटे में 1 लिख देंगे, और उसके बाद में जितनी संख्या है उतना जीरो लगा देंगे। अब ये 0.5 ना होकर के ये 5/10 लिखा है और ये 36/10 लिखा है। क्या मैं ऐसे ही इसका HCF निकाल दूं? यहां पर 5/10 और यहां पे 36/10, क्या मैं इसका HCF ऐसे निकाल दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी तो इसको मैं छोटा करूंगा ना काट के, उसके बाद में एलसीएम निकालूंगा, क्योंकि अब ये भिन्न में बन गया, और भिन्न में मैंने आपको बताया है कि उसको विभाजित करके यानी कि छोटा करके उसका हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं। जब इसको मैं विभाजित करूंगा तो ये कैसे निकलेगा, देखिए 5 कम 5, 5 दूनी 10, और जब मैं इसको विभाजित करूंगा तो ये हो जाएगा 2 कम 2 और 2 अट्ठे 16, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। अर्थात अब ये 5/10 और ये 36/10 ना लिख करके अब ये 1/2 और कामा 18/5 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसका HCF निकालने को पूछा है, HCF निकाल दीजिए। और HCF का फार्मूला आप लोग जानते हो, अगर भिन्नों का HCF निकालना है तो जो अंश होता है उसका क्या निकालेंगे, HCF, और जो हर होता है ना उसका क्या निकालेंगे, LCM। तो भाई आप लोग इसमें बताइए अंश कौन कौन सा है, 1 और 18 आपका अंश है, और हर कितना है, 2 और 5। तो ऊपर वाले का आप HCF निकालिए और नीचे वाले का LCM। ऊपर वाले का HCF निकालोगे तो 1 आएगा, और नीचे वाले का LCM निकालोगे तो 10 आएगा। अब क्या ये आंसर हो जाएगा 1/10? नहीं, अभी इसको किसमें बदलना है, दशमलव में, क्योंकि भाई दशमलव में पूछा था ना। तो दशमलव में बदलने के लिए 1 में 10 से हम भाग करेंगे तो 1 से 10 में तो भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे, और 10 अक्कर में हो जाएगा 10, और ये कैंसिल। तो इसका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 0.1। और थोड़ा सुंदर लगने के लिए इसको आगे 0 लगा लो, बस हो गया, थोड़ा सुंदर लगने लगे। हैं, सुंदर मतलब देखने में अच्छा लगे। समझ में आया बात? तो ये आपको हमने HCF निकालने के लिए बोला। अगर यहीं पर आपका HCF पूछ ले, HCF, तो HCF निकालने के लिए जहां HCF निकाले, जैसे LCM पूछ ले ना, अभी तो हमने HCF बताया, LCM अगर पूछ ले तो अंशों का LCM निकाल दीजिएगा और हर का HCF। तो चलिए इसी का मैं निकाल रहा हूं LCM।
इसी का मैं क्या निकालूंगा, एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या होगा, फिर आप वही प्रोसेस करिए, इसको पहले आप भिन्न में बदल लिया, भिन्न के बाद में बदल करके इसको फिर विभाजित करिए, यानी कि सबसे छोटा फॉर्म में लाइए। तो मैं यहीं पे बदल रहा हूं, दशमलव हटाया, एक बढ़ाया, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो, दशमलव हटाया, नीचे एक बढ़ाया, दशमलव के बाद एक संख्या तो एक जीरो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 1/2 लिखा हुआ है। और ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 10, और इसका एलसीएम निकालना है। आप लोग जानते हैं जब किसी संख्या का एलसीएम निकालना होता है तो अंशों का एलसीएम पहले निकालते हैं। तो अंशों का एलसीएम जब निकालेंगे, यानी कि 18 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 हो जाएगा, और हर का एचसीएम निकालेंगे, यानी कि 5 और 2 का एचसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। क्या ये आंसर हो जाएगा भाई? इसका एचसीएम निकालेंगे 5 और 2 का कितना हो जाएगा, एचसीएफ 10 हो जाएगा। नहीं सर, एक आएगा, एक हो जाएगा। अब ये दशमलव में नहीं जाएगा, ऐसे बन जाएगा 18, और यही इसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? अब 2 सवाल देते हैं, आप लोग जरा फास्ट लगा के दिखाइए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये पहला सवाल, ये दूसरा सवाल, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए और इसका आप एचसीएफ निकाल दीजिए। जल्दी, थोड़ा जल्दी करिए। चलें इधर देखिए, जो नहीं लगा पा रहे हो। पहला सवाल मैं ले रहा हूं, उसका एलसीएम निकालना है, तो पहले इसको लिख लीजिएगा। क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे में करेंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और डबल जीरो, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1 और डबल जीरो, पॉइंट हटाएंगे 1 और ये डबल जीरो। इसको मैं काटूंगा तो 4 9 36 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको जब मैं काटूंगा तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसको जब मैं काटूंगा तो 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या होता है, आप लोग जानते हैं कि ऊपर वाले का एलसीएम निकालेंगे, तो ऊपर वाले का एलसीएम जब निकालेंगे तो ये जो है को प्राइम नंबर है, तो इनका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट गुणा। लेकिन को प्राइम नंबर नहीं है, 21 और 9 में 3 कॉमन हो रहा है। अब तो हम यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर 3 त्रिक का 9 बचेगा, 3 सते 21 और 7 त्रिक 21 और 21 तिया कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 63 और 8 त्रिक 24 के 4, हासिल आइन 2 और 8 छक 48 और 49 50, यानी कि हो जाएगा 8 त्रिक 24 के 4, हासिल आइन 2 और 8 छक 48 और 2 हो जाएगा 50, यानी कि 504। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 504 और बटे, और नीचे वाले का आपको एचसीएफ निकालना है, तो 25 25 25 का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 25। अब क्या करना है, इसको भाग देना है, पॉइंट में करना है। तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50, 25 दूना 50। अगर ऐसे आप काट पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे ऐसे भाग दे लीजिएगा। 25 दूना 50, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 उतर आया, 4 नहीं कट रहा है उससे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0, ठीक है भाई, 0 नहीं बढ़ाएंगे। कैसे भाग दिया जाएगा भाई, भाग देकर बताओ तुम लोग, पॉइंट लगा दे यहाँ पे, तो ये 0 अब सही रहेगा। 25 एकम 25 और 40 में से 25 जाएंगे तो कितना बचेगा, 15 और 0 और 25 सत्ते 25 छक्का 150। क्या ये सही है भाग भाई? इन दोनों के गुणा करो तो ये आ जाएगा बीच वाला।
आ जाएगा बीच वाला। आज भाग दो तुम लोग का, भाग करके दिखाओ भाई, तुम भाग करके दिखाओ, भाग करके दिखाओ जरा भाई। तुम लोग भाग भी नहीं लगा पाओगे आज तो बेकार है। किसे तब रुक जाओ, थोड़ा वीडियो बना थे 2 मिनट देखी थे। ठीक, भाग दो इसको। नहीं आ रहा है तो कैसे सही है भाई? अभी तुम लोग नंबर सिस्टम में पढ़े हो ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेष फल। अमित आया भाई? भाग नहीं दे पा रहे हो, लिख लेना कहीं इस पे, ठीक है? एक जगह पे लिख लेना कि हम भाग नहीं लगा पाए। देखिए 25 दूना 50, ये तो कट गया आपका, कट गया ना। यहां मैंने उतारा 4 उतारा ना। अब ये 4 डायरेक्ट मैं शेषफल नहीं लिख सकता, और जो 4 है इसको ऐसे शेषफल ना लिखने के बजाय यहां पे मैं क्या करूंगा, एक 0 बढ़ाऊंगा, और एक 0 बढ़ाने के बाद इसके नीचे भी 0 बार लेके जाऊंगा, तो भी ये हो जाएगा आपका 4। अब यहां पे पॉइंट लगाऊंगा, अब 0 बढ़ाऊंगा, अब ये हो जाएगा 25 एकन्नम 25, और ये हो जाएगा आपका 15, और पॉइंट लगा हुआ यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, और 25 छक्का हो जाएगा 150। अब गुणा करिए ये 25 का 20.16 से, क्या ये 504 आ रहा है? अगर आ रहा है तो ये सवाल सही है, नहीं तो ये सवाल गलत है, ठीक है? पाँच छक 30, 5 एकम 5 और 3 हो जाएगा 8, और 5 जन्म 0, 5 दूनी 10, और 2 छक 12 के 2, हासिल आएंगे 1, 2 कनम 2, 1 से लिया 3, और 2 जन्म 0, और 2 दूनी हो जाएगा 4, 0, 8 2 10 के 0, हासिल आएंगे 1, 3 1 से लिया हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 0, और 4 1 हो जाएगा आपका 5, और 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, ये 2 अंक के बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। समझे बात? कोई इसमें समस्या है किसी को? भाई भाग देना नहीं आता है तुम लोगों को, ये बात समझ में आई? अब हमें क्या निकालना है इसका, तो इसको जब निकालेंगे हम काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20.1 और 6। ये क्या है? एलसीएम। कोई इसमें समस्या किसी को? तुम्हारा भाग लग गया था? नहीं लगा था? तुम्हारा चलिए ठीक है, अब लगा लीजिए, ठीक है? पसीने छूट जाएंगे इसको काटने में। देखिए गुणा करा कर देख लीजिए ना, 20.16 का 25 से गुणा कराओगे तो यही आ रहा है, बीच वाला 504 आ रहा है ना, ये सही है भाग। चले आगे। दूसरा सवाल है, इसका हमें एचसीएफ निकालना है, तो पहले इसको मैं भिन्न में बदल ले रहा हूं। तो भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, बटे लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1, और इधर संख्या बची 1 तो 1 0, पॉइंट हटाएंगे, बटे लगाएंगे, पॉइंट की जगह पे 1, और ये संख्या बची तो 1 0। इसको जब मैं काटूंगा तो 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, और 2 पंचे 10। इसको जब मैं काटूंगा तो 2 तियां 6, 2 कन्नम 2, और 2 पंचे 10। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के लिए ऊपर जो है ना 31 और 12, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे वाला जो है ना 5 5, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। आप लोग जानते हैं कि जो अंश होता है उसका एचसीएफ निकालेंगे, तो अंश का एचसीएफ जब निकालेंगे तो 1 आएगा, और नीचे जो है ना इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम जब निकालेंगे तो 5 आएगा। तो इसका मतलब 1/5 क्या इसका आंसर हो जाएगा? नहीं, फिर क्या होगा इसका आंसर? 0.2 इसका आंसर हो जाएगा। आप भाग दे करके चेक कर लीजिए कि ये भी कोई भाग नहीं दे पा रहे हो। देखिए इसको भाग देना है तो ऐसे 5/1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, ये 0 हो जाएगा, और 5 दूनी हो जाएगा 10, और ये कैंसिल, तो 0.2 इसका आंसर हो जाएगा।
ठीक, इसमें कोई समस्या? ठीक, तो कुछ होमवर्क के लिए मैं सवाल दे रहा हूं, पॉइंट वाला दे रहा हूं, घर पे लगा लेना। जल्दी नोट करना भाई। भाई दोनों निकालना है, एलसीएम तथा एचसीएफ। और ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताना इसका आंसर क्या है। जैसे आपको पहले का आंसर बताना है तो उसमें लिखना पहले नंबर 1, ठीक है, और इसके आगे आंसर लिख देना जो आएगा, फिर नंबर 2। और जैसे आपको पहले का आंसर बताना है तो इसमें पहले एचसीएफ लिख लेना और एचसीएफ ऐसे लिख देना इतना आ गया जितना आ जाए, और फिर एलसीएम लिख देना इतना आ गया। फिर नंबर 2 सवाल, इसका एचसीएफ इतना आया और एलसीएम इतना आया। इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। नोट करो इसको, बढ़िया सवाल है भाई, बड़े बड़े सवाल हैं, दिमाग लगाइए खूब अच्छे तरीके से। हो गया नोट? अब देखिए जरा, अब इसके बाद में मैं आ रहा हूं आगे। जैसे कहीं दो संख्या है ना, जैसे मान लिया कहीं 4 और यहां पे 12, ये दो संख्या दे दें, ठीक, ये दो संख्या दे दें। अगर मैं इन दो संख्याओं का, ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है, इन दो संख्याओं में अगर मैं एलसीएम देखूं, एलसीएम, तो इन दो संख्याओं का एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, और जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा, 4। अब मैं इन दोनों का गुणा कर लूं और इन दोनों का गुणा कर लूं और यहां पे बराबर लगा दूं, तो इधर भी कितना और इधर भी कितना। अगर मैं दो संख्या और कोई ले लूं, यहां 20 ले लूं और यहां पे मैंने ले लिया 9, और इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 180 और जो एचसीएफ आएगा 1। अब इन दो संख्याओं का गुणा और एलसीएम तथा एचसीएफ का गुणा हमेशा बराबर आएगा। आ रहा है बराबर? अर्थात हम यहां से यह कह सकते हैं किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम तथा एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होते हैं। ऐसे आप लोग एक फार्मूला लिखिए, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन्हीं दो संख्याओं का, मतलब इन्हीं जो ये संख्या है ना, इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ, ये होता है, ठीक। किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, या दो प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। इसमें तीन चीज आपको देगा, पहली संख्या दे दे, दूसरी संख्या दे दे, एलसीएम दे दे, तो एचसीएफ आप निकाल लीजिएगा, या एचसीएफ दे दे, एलसीएम दे दे, दूसरी संख्या दे दे, तो आप इसका प्रथम संख्या निकाल लेंगे। कैसे, वो अभी बता रहा हूं। एक सवाल लिखना, दो संख्याओं का एलसीएम 24 तथा एचसीएफ 12 है। दो संख्याओं का एलसीएम 24 तथा एचसीएफ 12 है। यदि पहली संख्या
यदि पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? भाई देखिए आप लोग, एलसीएम आपका दिया हुआ है, यल से मतलब एलसीएम 24 दिया हुआ है, एच मतलब एचसीएफ आपका 12 दिया हुआ है। पहली संख्या आपको कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। कौन संख्या पूछ रहा है? दूसरी संख्या। फार्मूला रख दीजिए भाई, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। पहली संख्या आपका कितना दिया है? 12। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी है, बराबर एलसीएम कितना दिया हुआ है? 24 और एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 12। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करना है? दूसरी के जगह पे कोई मान नहीं रखेंगे क्योंकि वो हमें निकालना है। तो मैंने दूसरी संख्या को यहां पे ऐसे रोक लिया और ये बराबर कर दिया, ये हो जाएगा 24 और ये गुणे हो जाएगा 12 और बटे, जब इधर कोई संख्या गुणे में रहती है तो इधर आकर के भाग में हो जाती है, तो मैंने 12 को यहाँ पे भाग में कर दिया। 12 का नम 12, 12 का नम 12 कैंसिल हो गया, दूसरी संख्या हमारी निकल के आ गई 24। भाई 12 कम 12, 12 का नम 12, 24 का नम 24 हो जाएगा, तो दूसरी संख्या हमारी 24 निकल के आ गई। यहां से हम कह सकते हैं पहली संख्या हमारी कितना थी? पहली संख्या हमारी 12 थी और दूसरी संख्या हमारी कितनी थी? 24। इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे तो 24 आएगा और इन दोनों का जब आप एचसीएफ निकालोगे तो 12 आएगा। ठीक है, यह बात समझ में आई? है कोई बच्चा जो नहीं समझ पाया? ये बात समझ पाए? नहीं समझ पाए? आ गया समझ में? आगे चलें? तो ऐसे एक सवाल और मैं दे रहा हूं, तुम लोग लगा के दिखाइए तुरंत। यदि दो संख्याओं का एलसीएम 68 तथा एचसीएफ 4 है, यदि पहली संख्या यदि पहली संख्या 6 है तो 6 मत कर लीजिएगा, यहां पर कोई दूसरा कर ले जिससे ये कट जाए। तो 16 चौका 64 होता है, 68 किससे कटता है अगर देखें तो 17 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तुरंत करके आप लोग बताइए। यहां पे आप 34 कर लीजिएगा, आप सही रहेगा। 34 सही रहेगा। हाँ, एचसीएफ 34 कर लीजिएगा। अब बताइए कितना आएगा आंसर? भाई ये सवाल मैं बनाया हूं, हो सकता है बटे में आ जाए इसका आंसर, क्योंकि मैं नोट करके नहीं लाया हूं, इसलिए आप लोग आंसर निकालिए कितना आ रहा है। कितना आया देखिए आप लोग। L मतलब एलसीएम आपका है 68, H मतलब एचसीएफ और एचसीएफ है आपका 64 और पहली संख्या जो होता है आपका है 17 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो आप लोग फार्मूला जानते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और गुणे एचसीएफ। पहली संख्या हमारी कितना है? 17, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। एलसीएम कितना निकल के आया? 68, एचसीएफ कितना निकल के आया? 34। दूसरी संख्या ज्ञात करना है तो 68 गुणे 34 और बटे
17, क्योंकि इधर कोई चीज गुणे में होता है तो जब तड़ी पार करता है तो उधर चला जाएगा बटे में, यानी कि भाग में। और जब इसको काटेंगे तो 17 चौका 68 और 4 चौक 16, 4 3 12 और 1 इसलिए 13, 136 इसका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या इसमें? बिल्कुल सही, वैसे भी काट लीजिए, हमने ऊपर काट दिया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, आप वहां काटे, बिल्कुल सही है। और किसी को कोई समस्या? ये सवाल समझ में आया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक सवाल और दे रहे हैं और लास्ट सवाल आज का। यदि किन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल 33 है, यदि उनका HCF 11 है, तब उनका LCM क्या होगा? हाँ भाई, दो संख्याओं का गुणन। अब गुणन आप लोग जानते हैं ना, हमने यहां पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, तो इसका मतलब दो संख्याओं का गुणन इतना है, तो इसे पूरे के जगह पर हम क्या रख देंगे? 33। दो संख्याओं का गुणन है ना, तो हमने पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर LCM गुणे HCF। आप लोग जानते हैं दो संख्याओं का गुणन कितना है? 33। तो हमने दोनों संख्याओं की जगह पे 33 लिख दिया, और बराबर उनका HCF जो है वो कितना है? 7। हमें निकालना क्या है? LCM निकालना है। तो ये कितना आ जाएगा? LCM बराबर 33/7। अच्छा, ये 11 है, हाँ सॉरी 11 है, तो 11 तिया 33, तो इसका LCM कितना निकल आएगा? ये बात समझ में आई? कोई प्रॉब्लम इसमें? तो ऐसे सवाल आप अपने किताब में से ढूंढ के कर लीजिएगा, अगर कहो तो होमवर्क दे दें, ऐसे दे दें होमवर्क दे दें ऐसे सवाल का, या किताब में से ढूंढ के कर लेना। तुम लोग की किताब में होगा? नहीं है? होगा, किसी के पास कोई और बुक हो अच्छे से तो उसमें ट्राई कर लेना, होगा। ठीक है, या होमवर्क भी दे दें, एक दो सवाल दे दें? चलिए ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल 500 है, यदि पहली संख्या 100 है, तब दूसरी संख्या बताइए। दूसरी संख्या बताइए। यदि दो संख्याओं का LCM 80 तथा HCF 16 है, यदि पहली संख्या 5 हो तो
दूसरी संख्या क्या होगी? भाई बस 2 ही सवाल आप लोग करके लाइएगा। मित्रों आज का क्लास मैं यहीं पे समाप्त करता हूं और अगले दिन मिल रहा हूं। फिर आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे सवाल ला करके और अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो आज के लिए जय हिंद जय भारत। फिर अगले दिन मिलते हैं। वंदे मातरम। यार क्या